नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में शहीद सैनिकों के परिवारों को बड़ी राहत। सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ी। अब सरकार देगी 1 करोड़ रुपए। बीजेपी के चाणक्य पंचकुला में बनाएंगे हरियाणा की रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग का बदला स्थान। 29 जून को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। सीएम केजरीवाल को लेकर कृषि मंत्री का बयान। बोले, नियम कानून के मुताबिक केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सैनिक और अर्धसैनिक सैनिक कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले हरियाणा के सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने बताया कि इन कार्मिकों में सेना, नौसेना और वायुसेना के वे कार्मिक शामिल हैं जो युद्ध या ऑपरेशनल क्षेत्र, आतंकवादी या उग्रवादी हमलों या सीमा पर झड़पों और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करते हुए अपने वास्तविक अधिकारी कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हुए हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि जिस मांग को उन्होंने विधानसभा में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान विधायक के रूप में उठाया था, वही बात उनके विभाग के मंत्री रहते हुए पूरी हो रही है। उन्होंने बताया कि शहीद के परिवार को मिलने वाली राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की मांग पिछले सदन में उठाई गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि 24 मार्च 2016 को या उसके बाद हुए युद्ध, आईईडी, विस्फोटक और उग्रवादियों या आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई या सीमा पर झड़पों के हताहतों के लिए संशोधित अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया गया था। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों व इमरजेंसी सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने और संविधान की मर्यादा को बचाने के लिए इमरजेंसी के दौरान लड़ाई लड़ने वाले सत्याग्रहियों को नमन करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान जो जुल्म और ज्यादतियां हुई थी वे अभी तक भूले नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इन लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कई योजनाएं शुरू की हैं। हरियाणा राज्य सुब्रत योजना पेंशन योजना दिसंबर 2017 से शुरू की गई थी। इसके तहत 501 लोकतंत्र सेनानियों और उनके विधवाओं को मासिक पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2024 से उनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन की राशि भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है। प्रदेश में कुल 299 स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितों को मासिक पेंशन दी जा रही है। हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़े गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपये थी। आज आपके बीच में मैं ये घोषणा करता हूं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके आश्रितों को अब 1 जुलाई से ये पेंशन 40,000 रुपया मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे जो इमरजेंसी के अंदर जिन्होंने इस संविधान की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो जेलों में चले गए, यातनाएं सही, उन परिवारों को 10,000 रुपये महीने की पेंशन देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। और आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि अब ये पेंशन उन परिवारों को 20,000 रुपया 1 जुलाई से मिलनी शुरू हो जाएगी। आज मैं एक और घोषणा कर रहा हूं कि जो हमारे प्रदेश के अंदर
जो हिंदी आंदोलन में, जो हिंदी को बचाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, 1 जुलाई से उनको 20,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएगी। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी हरियाणा के चुनावी रण में कूदने को तैयार है। बीजेपी नहीं चाहती कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी उनकी ओर से कोई कमी रह जाए, इसलिए वह प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने की हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। हाल ही में जहाँ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने रोहतक में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर मंथन किया था। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अपने स्तर पर लगातार कार्यकर्ताओं और जनता से संपर्क साध रहे हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अपने स्तर पर रोजाना कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 29 जून को हरियाणा बीजेपी के विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का अब स्थान बदल दिया गया है। अब कुरुक्षेत्र की बजाय ये बैठक पंचकुला में होगी। इस बैठक में शाह के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा बीजेपी के सभी दिग्गजों के साथ साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में सैकड़ों लोगों को प्लाट के कागजात सौंपे। इस दौरान गुर्जर ने बताया कि आज लगभग 4,300 से अधिक प्लाटों की कागजात हरियाणा भर के दिए गए हैं, और जबकि इससे पहले 9,000 लोगों को मकान की रजिस्ट्री दी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी को घर का सपना पूरा करने में हरियाणा अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है। वहीं कृषि मंत्री ने बताया कि केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी सभी जांच नियम पूरे करके ही की गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत है उसकी जांच होती है और जांच के बाद कार्रवाई होती है। अब सीबीआई के पास कोई मामला होगा जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री ने ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर दोनों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के बारे में आगामी 1 जुलाई को राज्य के सभी 378 पुलिस थानों और जेलों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य आमजन को 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में शिक्षित करना है। मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह जानकारी दी। बैठक में 1 जुलाई से होने वाले इस नए आपराधिक कानूनों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने आपराधिक न्याय प्रणाली के इस महत्वपूर्ण सुधार में हरियाणा की भूमिका पर गर्व व्यक्त करते हुए इन कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। इन कानूनों के तहत नई धाराओं और प्रक्रियाओं को रेखांकित करने वाली पॉकेट बुकलेट फील्ड स्टाफ में वितरित करने के लिए छपवाई गई है। जींद के उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ूंगा, किसी को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राज्यसभा सीट को लेकर सभी विपक्षों को एक साथ आना चाहिए ताकि भाजपा को टक्कर दी जा सके। यह बात पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच होनी चाहिए। हरियाणा में भी पेपर लीक हुए थे, इनमें कांग्रेस और भाजपा के लोगों की मिलीभगत देखने को मिली थी। उन्होंने दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं न कहीं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मिलकर इस मामले को दबाना चाहती हैं। सोनीपत से गुजरने वाले 334 बी पर गांव खेवड़ा के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने पहले एक कार और फिर ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में सवार 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सोनीपत में इलाज के दौरान एक की मौत भी हो चुकी है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक चालक की गलती के कारण यह हादसा हुआ है। इस हादसे में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें आसपास के लोगों की सहायता से नजदीक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की सहायता से घायलों को अस्पताल भिजवाया और ट्रैक्टर ट्रॉली और कार को सड़क से साइड किया ताकि कोई हादसा और न हो। वहीं एएसआई विजय ने जानकारी दी कि उन्हें सूचना मिली थी कि ट्रक चालक ने पहले कार और फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है।
इस बार हरियाणा रोडवेज का भी चक्का जाम होगा और सरकार हड़ताल भी भुगतेगी, ये कहना है हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का। उन्होंने कहा कि समझौते के बाद भी रोडवेज के कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। अब रोडवेज कर्मचारियों ने सांकेतिक भूख हड़ताल करते हुए सरकार के खिलाफ रोष जताया। समझौते के बाद भी मांगे पूरी नहीं करने के आरोप लगाते हुए 21 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में कर्मचारियों ने हड़ताल सहित बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने कहा कि 21 सूत्रीय मांगों को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी, जरूरत पड़ी तो चक्का जाम करेंगे और हड़ताल पर भी चले जाएंगे। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि इस बारे में वे पीछे नहीं हटेंगे और आर पार की लड़ाई करेंगे। बढ़ती गर्मी के बीच आखिर में हरियाणा वासियों को राहत की सांस मिली है। यहाँ कई जिलों में सुबह सुबह तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। मौसम के सुहावने होने से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। साथ ही किसानों की बात की जाए तो किसानों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि बारिश से उनकी फसल में नमी आएगी और पैदावार अच्छी होगी। हरियाणा में 30 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। बता दें कि प्रदेश में आज मौसम विभाग ने 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश आ सकती है। और वहीं जींद और भिवानी के भवानीखेड़ा में सुबह से बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। हरियाणा में आज छिटपुट 27 जून को कुछ स्थानों पर और 28 और 29 जून को कई और 30 जून पर 1 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। चंडीगढ़ में 27 से 29 जून तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश आ सकती है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।